हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज मैं आपके लिए इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी ताकि आप ये चैप्टर कभी भी ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले साउथ अफ्रीका के केस को डिस्कस किया, जिससे हमें ये पता चला कि कैसे 17th और 18th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में व्हाइट यूरोपियंस ने अपार्थाइड सिस्टम एस्टैब्लिश किया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी लोगों को उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। जानते हैं, व्हाइट यूरोपियंस ने नॉन व्हाइट्स के साथ, स्पेशली ब्लैक्स के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया। लेकिन साउथ अफ्रीका केस में अच्छी बात तो ये रही कि ब्लैक्स ने, नॉन व्हाइट्स ने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने राइट्स के लिए फाइट करते रहे और इसी के कारण एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया कि वो ब्लैक्स को अब नहीं रोक पाएंगे और इसीलिए साउथ अफ्रीका से सभी टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को हटा दिया गया। नेल्सन मंडेला को 28 इयर्स के बाद जेल से छोड़ दिया गया। जानते हैं, जब नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ तब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और इसी के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो व्हाइट यूरोपियंस की ब्रूटल पॉलिसीज को भुलाकर उनके साथ पीस एस्टैब्लिश करेंगे ताकि साउथ अफ्रीका में सभी लोग मिलकर खुश रह सकें और इसीलिए साउथ अफ्रीका में कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फ्रेंड्स, शुरुआत में ये सब इतना आसान नहीं रहा, लेकिन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी चीजों को बहुत ही सिंपल कर दिया। इस केस से अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है ही क्यों? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप्स के लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें पता चलता है कि आखिर एक नेशन में गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट करना चाहिए। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिटेशंस किस टाइप की होनी चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन से ये भी सीख सकते हैं कि आखिर एक अच्छी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बेसिक बातें तो काफी कर ली हैं। आइए अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन इतने स्ट्रगल्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये क्लियर हो गया कि आखिर वो इंडिया के लिए किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया ने सबसे पहले 299 मेंबर्स की एक असेंबली बनाई जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 लीडर्स ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक क्लॉज पर डिस्कशंस की गई, डिबेट्स की गई। बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया गया और तब जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी पुराना है, इस बात से हमें ये तो पता चल जाता है। इसीलिए मन में ये सवाल आता है कभी कभी कि आखिर हम लोग, आज की जनरेशन, इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अपनाएं। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुराना है, लेकिन इतने सालों में कभी भी किसी बड़े सोशल ग्रुप या फिर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया गया ताकि हर एक सिटीजन की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट की जा सके, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय हर एक क्लॉज पर बहुत बार डिस्कशंस और डिबेट्स की गई हैं, इसीलिए किसी भी टाइप के डाउट का कोई मतलब ही नहीं है। और यही कारण है कि मैं आपसे ये कहूंगी कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मैं चाहती हूँ कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर ध्यान दें। प्रीएम्बल में दिए गए कीवर्ड्स के मीनिंग्स को थोड़ा सा रिकॉल करें और इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज और फिलॉसफीज को हमेशा रिस्पेक्ट दें। इसी के साथ दोस्तों, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने रिवीजन लेक्चर को भी अच्छे से समझ लिया है। साथ ही मैं आपसे फिर से वही कहूंगी कि एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप इस चैप्टर के नोट्स, बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और लाइव सेशंस को जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।